नाम रवि सर का ही लिया जाए तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, कुछ तो धमाका, कुछ तो ऐसी चीज़। वो हमेशा उनके कैरेक्टर अगर हम देखें ना तो कुछ हटके ही करते हैं। सो अगेन इस मोनोलॉग के बारे में मैंने काफ़ी सुना है एंड नाउ फाइनली आई एम गोना वॉच इट, आई एम सो एक्साइटेड। एक्चुअली उनके साथ जैसे कि मैंने उनका शो भी किया है, सो आई फील रियली, ऑफ कोर्स इतने अच्छे एक्टर है जिनको मैंने देखा है, एडमायर किया है, एंड नाउ उन्हीं के ही शो में मैं काम कर रही थी और उन्हीं से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी आई मीन और आज यहाँ पर भी जब भी मुझे कभी भी कुछ ऐसे सजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, सो ही इज़ ऑलवेज देयर, इज़ लाइक अ फैमिली। एंड एक्टर तो वो कमाल के हैं ही, एवरीबडी नो दैट। मैंने ऑनेस्टली 2 एपिसोड्स देखे थे, उसके बाद में नहीं देख पाई। आई गॉट स्टक विद वर्क एंड थिंग्स। अभी कुछ चीज़ें हैं, लाइंड अप हैं, आपको धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। सो या बिग बॉस के बारे में गुड लक टू ऑल द कंटेस्टेंट, दैट्स इट। नहीं but यार we are very very happy and proud Very like proud. always, and not just because it's like the longest monologue or something, but I think जब भी किसी दोस्त का काम आता है, I think that's a time to be very very proud of, because it's just the hard work, and आप सब भी प्लीज बिना कैमरे के भी देख सकते हैं आज। हाँ वो तो देखेंगे तो मज़ा आएगा उसको। यार। वो बटरफ्लाइज और नर्वस, एक्साइटेड ऑलवेज एक्साइटेड, बट बटरफ्लाइज और नर्वसनेस का फेज तो निकल गया। सो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी आ जाएं। आई रियली लाइक इट दैट यू ऑल ऑल्सो सी दिस एसेट दैट वी हैव क्रिएटेड, एंड शो तो आप में से कई लोगों ने देख लिया, एंड आई कीप गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम यू व्हेनेवर वी मीट, and but the important thing is that this one thing for the entire team is a very 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 big envelope pushed, and I hope कि आप लोग भी देखें। कुछ देर के लिए हम लोग सब लोग कैमराज भी छोड़ेंगे, अंदर बैठेंगे, एक साथ देखेंगे, और फिर आप मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इस मोनोलॉग को। ये या जो आई थिंक परफॉर्मर्स के लिए जो चीज़ डिफिकल्ट होती है वही चीज़ सबसे एक्साइटिंग भी होती है। सो फॉर अस व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी विल गो अहेड एंड डू द लॉन्गेस्ट मोनोलॉग इन द वर्ल्ड, there were butterflies and nervousness and all of that, as you said, but also there was a lot of excitement that we are finally doing something which has not been done before. तो हमारी रिसर्च के हमारी जो टीम थे, हमारे साथ जो लड़के बच्चे जो पूरी मेहनत कर रहे थे, उनके हिसाब से कि जो गिनेस में रिकॉर्ड एक फ्रेंच फिल्म का है जो 20 मिनट का था, एंड वी सरपास 28 मिनट्स। सो फॉर अस दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। इट पुट्स अस somewhere, and the hard work is being appreciated by all of you. That's what matters. Yeah, I don't think like anybody has attempted this before in cinema, or I think in visually, audio. I don't think anybody has ever attempted anything like this other than, I feel, theatre. And when I watched it, I remember when Ravi performed it, and and when we watched it, I told him the first thing, you should do theatre. तुमको नाटक करना चाहिए, because I feel like it's such a actor's medium. And Ravi has absolutely done a spectacular job, delivering the entire piece, because ऐसे monologues, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं theatre background से हूँ, तो हम लोग ऐसे theatre में काफ़ी करते हैं, and मुझे लगता है कि Ravi is now ready to do a play next year. It's a very interesting show, और क्योंकि लखनऊ में शूट हुआ है, वो मेरा होम टाउन है, तो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एवरी टाइम कुछ लखनऊ से रिलेटेड होता है तो हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठा बैठ के कुछ देखते हैं, वो शो देखते हैं, और आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट है ये, काफ़ी रिलेटेबल शो है, और रवि इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग इन द फ्यूचर। या वी डूइंग एनीथिंग टुगेदर इन द फ्यूचर? या, आई होप सो। आई सिंसियरली होप दैट रवि एंड आई कैन गेट टू वर्क टुगेदर, एंड आई रियली होप दैट रवि और मैं नाटक कर सके साथ में। I think that's what I'll get the most joy and happiness out of, that I can do a play with Ahana. I've admired Ahana as an actor, as a person. She's also my London partner. That's a little secret और that we share. वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत सारे प्लेस एक साथ देखे थे, और हम लोग को जब भी टाइम मिलता था हम लोग शाम को जाकर एक नाटक देख लेते थे। तो आई थिंक हम लोग की जर्नी वहाँ से रही है, एंड आई होप वी कैन कंटिन्यू इट, एंड आई होप वी कैन गेट टू डू अ प्ले टुगेदर। I'm very very hopeful, very hopeful. Yeah. And especially a play, more than anything. I know, I've been telling you this, you should do a play. I will. I think you've said it enough times for it to be at the top of my head now. इंशाल्लाह। भाई आज की शाम तो रवि जी के नाम है। उन्होंने जो करतब कर दिखाया, 30 मिनट का लंबा मोनोलॉग, मतलब कि अब तक ऐसा सिनेमा में कभी हुआ नहीं है, चाहे वो टीवी हो, थिएटर्स हो, या फिर वेब सीरीज़ पर। तो ये बहुत ही शानदार बात है, एक बहुत अच्छी बात है। जब मैंने मोनोलॉग देखा था तो वहाँ पर, माफ़ कीजिए भाई,
तो वहाँ पर कैमरा के जो एंगल्स हैं वो तो एक्चुअली आपको पहले से फिट करने होते हैं, और ऐसा नहीं कि 30 मिनट का जब एक अभिनेता कोई डायलॉग बोलता है तो सब रेडी होते हैं। तो ये एक टेक लेने में काफ़ी सारे रिहर्सल्स और सबसे ज़्यादा रवि जी की मेहनत। और जब मैंने देखा तो ऐसा नहीं था कि वो बस बोलते रहें, उसका काफ़ी सारा अर्थ था। वो जो उन्होंने अपने वाक्यों में या फिर जो अपने उन्हें अभिनय में जो समेटा है, वो मेरे लिए सब जानना और देखना और सुनना बहुत ही आश्चर्य वाला था। और मैं जब देखा उसे तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उससे कि एक एक्टर हमारे बीच में एक ऐसा है जो 30 मिनट तक सांसों को अपने कंट्रोल करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पर कंट्रोल करते हुए एक ऐसा मोनोलॉग बोल देता है जो ना ही सिर्फ डायलॉग्स में बयां किया गया है, बट उनके अर्थ में, उनकी आंखों में या उनकी अभिनय पूरे उनके शरीर में वो जो मोनोलॉग है उसका मतलब दिख रहा है। तो वो एक अभिनेता के लिए बहुत ही अच्छी पहचान होती है कि जब वो कंटिन्यूस बोलता रहता है। लास्ट मुझे पता है जब मैंने 30 मिनट कंटिन्यू बोला था और सुना था, तब मैं सिर्फ अकेला ही था, कोई नहीं था। बट खैर थिएटर्स में ऐसा होता है कि हम लोग एक बार शुरू करते हैं, प्ले जब शुरू होता है तब बस शुरू होता है, लेकिन 30 मिनट तक कोई एक इंसान बोले और उसे बस सुनते और देखते रहना और ऐसा बोलना कि सिर्फ सारे लोग देखते रहें, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम रवि। फिलहाल तो अभी अनाउंसमेंट में मेरा एक ही प्रोजेक्ट है आईना। इसके बावजूद हम लोग अभी अगले महीने 2-3 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वो जब प्रोडक्शन हाउस करेगा तभी उसके बाद मैं बोल पाऊँगा आप लोगों को। रवि जी से एक्चुअली बहुत ही प्यारी मुलाकात, हम दुबई एयरपोर्ट पर मिल गए थे। और जब अभी एक्टर्स में ऐसा होता है कि एक दूसरे को सब जानते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो मैंने उन्हें बहुत कंग्रेचुलेट किया था, क्योंकि इस बारे में मैंने सुना था उनके काम के बारे में, और LLB का प्रमोशन भी चल रहा था, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। जब फिर उन्होंने कहा कि यार हम थोड़े दिनों में वो एक मोनोलॉग आ रहा है जो 30 मिनट का है, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि यार 30 मिनट का मोनोलॉग बहुत बड़ी बात है। तो बस ऐसे ही मुलाकात हुई और बहुत अच्छे टाइम पर मुलाकात हुई। हम दुबई से इंडिया वापस आ रहे थे फ्लाइट में। तो Of course I am, यार। I'm a big admirer and fan of Ravi Dubey. उनके साथ मैंने काम भी किया है, तो I'm always excited to see वो क्या नया करते हैं। उनके साथ I go back a long way। मैं उनको तब से जानता हूँ जब ये बॉम्बे में नए थे और स्ट्रगल उनका शुरू ही हुआ था। एंड वो जो ऊंचाइयों को छूते आ रहे हैं, उनको मैं बहुत चाव से और गर्व से फॉलो करता हूँ। और आज जब इनका मैसेज आया कि आ जाओ, मैंने ये किया है और आके मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स जब भी रवि बोलेंगे कि यार मैंने ये किया है, आपका सपोर्ट चाहिए, आई थिंक ही हैज़ अ स्टार क्वालिटी दैट वेरी फ्यू पीपल हैव। मैंने उनमें देखा है कि उनकी टैलेंट की लिमिटेशंस सिर्फ प्रोजेक्ट्स और डायरेक्टर्स की इमेजिनेशन है, उनकी लिमिट नहीं है। उनकी लिमिट के आसपास आए ही नहीं वो अभी तक। उन्होंने ऐसी चीज़ें मेरे सामने की हैं दैट आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। मैं आसानी से इम्प्रेस होता नहीं हूँ। मेरे सामने 10 साल तक लोग आके गए, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश की लोगों ने, मगर रवि दुबे एक ऐसा आदमी है जिसको देखना, जिसके साथ काम करना, जिसको जानना एक बहुत ही हैप्पी और प्राइड वाली फीलिंग है। मैं आधी चीज़ें तो मेरी सुनाई नहीं देती थी। मेरे मोनोलॉग नहीं, ये जो मोनोलॉग है आई थिंक ये गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाने वाला है क्या? वाह, क्या बात है। एक सेकंड। हाँ, सो आई एम नॉट सरप्राइज यार। ऐसे कारनामे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं रवि से, और आशा है ऐसे ही हमें वो एंटरटेन करते रहेंगे और इंस्पायर करते रहेंगे। You know, just watching it, that I did not realize कि 28 minutes हुए. So hats off to Ravi for holding that scene and performing it with so much ease. I honestly did not even realize, and I guess many of the people, including you guys, must have not even realized. Honestly, you asked me how inspired I am watching this.
मुझे लगता है नॉट जस्ट रवि, ऑल ऑफ माई एक्टर फ्रेंड्स जो परफॉर्म करते हैं उनके सारे परफॉर्मेंसेस देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. बट टुडे कमिंग टू रवीज परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स इतना याद रखना और परफॉर्म करना, 28 मिनट्स नॉन स्टॉप मोनोलॉग परफॉर्म करना, होल्ड द स्क्रीन, होल्ड द ऑडियंस और इमोट करना. आई फेल्ट एवरी इमोशन. उन्होंने जो पॉइंट रखना था वो रख लिया एंड गूज बम्स जैसी फीलिंग आई. सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड. आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय ऑल द पीपल अराउंड मी. यू नो, थैंकफुली मेरे एल्डर्स जो है, मेरे मॉम डैड है, मेरी फैमिली है, बहुत ब्रॉड माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है. आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे कोई इंटेंस कॉन्वर्सेशंस नहीं करना पड़ता है. उनके तरफ से ना ही कोई प्रेशर होता है, ना ही कोई यू नो दबाव है कोई भी तरह की. तो आई मीन आई एम अनमैरिड एंड आई एम अकॉर्डिंग टू सोसाइटी मैरिजेबल एज. तो दे आर नॉट वरीड अबाउट मी एंड दे शुड नॉट बी. तो थैंकफुली मुझे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है. आई मीन लोगों का तो काम है कहना, आप पूरे दिन सुनते रहते हो, आप अपने स्टेटस के बारे में सुनते हो, आप अपने काम के बारे में सुनते हो, आप अपने लुक्स के बारे में सुनते हो, आपने कुछ अच्छा पहना है तो सुनते हो, आपने कुछ बुरा पहना है तो सुनते हो. लेकिन इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस. आई फील यू नो, do whatever makes you happy, and for me wearing what I wear makes me happy, saying what I say makes me happy, and I'm going to do what makes me happy. I don't really care. का मैंने मोनोलॉग देखा, ये बहुत ही अच्छा था मोनोलॉग, क्योंकि परफॉर्मेंस वन टेक में इतना लंबा परफॉर्म करना और बिना पानी पिए इतना लंबा, अगर मोनोलॉग बोलते हो तो आपको कहीं खरास या तो ड्रिंक वाटर करना ही पड़ता है, लेकिन इतना लंबा इन्होंने खींचा. टेक्निकल और व्यू, एक्सप्रेशंस और एग्रेशन भी लाना, एग्रेशन के साथ में थोड़ा सा साइलेंट में भी होना, रिएक्शन, और पीछे के जो कैरेक्टर भी थी वो लोगों ने भी मेंटेन किया, ना खुजली ना कुछ ना टच. तो बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा लगा. सो ऑल द बेस्ट रवि दुबे, गॉड ब्लेस यू. The duration and other things that are related to the monologue that are a completely different aspect of it. मगर ज़रूरी बात ये है कि इसके अंदर जो मुद्दे हैं, राइट टू चॉइस है, विकल्पों को लेने की हमारी जो शक्ति है, और उस शक्ति से उसके कॉन्सिक्वेंस, उसके रैमिफिकेशंस क्या हैं, उसके छिन जाने पे क्या क्या होता है, वो सारी बातें आप तक पहुंची. और मेरी उम्मीद है कि जो भी देखे उस तक भी पहुंचे, वो अपनी इस राइट टू चॉइस को, इस पावर ऑफ चॉइस को एक्नॉलेज करें. So I'm also happy to report that a friend of mine has actually facilitated something very interesting today. Thousands of students today have seen this monologue, and today across India, many schools, and there were some very relevant questions from them. So through that, I truly feel that sometimes content has the power to reach people and to change them at a fundamental level. And once again, that's my piece actually. Thank you. There was just, it's just a half round trolley shot. So the cinematography was complicated and simple at the same time. The whole important thing was that it had to be sustained for a span of 28 minutes, which is a long duration. So the longest single shot duration so far. So yeah, so that in a sense it might seem simple, but it's a very complicated thing to do for the DOP as well, DOP director, writer. जी वो एक्सेस, क्योंकि वो मोनोलॉग है तो वो एक ही एक्सेस में शूट होना था, तो वो एक्सेस जो है it had to favor the person who was talking. तो इसलिए, और हम वो छोटा कोर्ट रूम है, मतलब खर्चा हम लोगों ने सेट पे नहीं किया था ज़्यादा. So how did you prep for it? How did you prep for it? भारती मैम एक्चुअली ये टीवी का रियाज नहीं, एक्चुअली तो एक रात पहले हम लोगों को पता चला कि अगले दिन जो है ये सेट टूट जाएगा और ये कोर्ट रूम का सेट हमारे पास नहीं होगा, और अगर आज नहीं हुआ तो फिर ये हम लोग ये रिकॉर्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग ये ड्यूरेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो रात भर में इसको हम लोगों ने मिल करके लिखा, एंड रात भर में लिखते लिखते ही साइमल्टेनियसली प्रिपेयर किया, और अगले दिन सवेरे जो है. And who's written it? So, in fact, thank you for asking that. I'd like to thank a few people who are deeply involved with it. There is Mayuri, who was the creator on the show, director Abhijit Das, and Sharad Tripathi, who's written it. And all of us actually, sat down. We had our own thoughts, pulled in our thoughts, and thought that these things can synergize with the show and the personal arc of the character. And of course, the team of Jio Cinema that's put it everywhere. And Saurabh Tiwari, who's produced the show. So all these people and many more. There are so many people that I can thank for this. In fact, the DOP, the entire team, even the artists in the courtroom, उनको पता नहीं था कि हम लोग ये attempt करने वाले हैं. तो हम जब सेट पे आए और उन पे बॉम्ब गिराया तो उनको रियलाइज हुआ कि हम खांस नहीं सकते, छींक नहीं सकते,
खुदला नहीं सकते आधे घंटे तक so but they held it and they were in the scene so yeah. कितना मुश्किल था रवि? थैंकफुली एक टेक में ही हुआ है बट मुश्किल से ज़्यादा वो एक्साइटमेंट थी आई थिंक मुश्किल में सबसे आई थिंक आई अवॉइड दैट वर्ड बट इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड स्टिल इज़ वेरी एक्साइटिंग तो वो जब चार लोग बैठते हैं वो उन चारों की इक्वल स्टेक्स होते हैं और किसी के मुंह से कोई बात निकली किसी से कुछ और निकली तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई जो है टेबल पे आके उसने अपना योगदान दिया और उसके बाद इसने एक भरा पूरा आकार लिया